पॉपअप वाइब्रेटिंग आइकॉन एनिमेशन। मैंने यहाँ पे इस आइकॉन को यूज किया है शॉपिंग पर्पस के लिए। स्पेसिफिकली वुमेन्स आर एडिक्टेड टू द शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग का आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड हम ये आइकॉन का एनिमेशन करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एक आइकॉन का मेरा प्रीकॉम्प दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं उस प्रीकॉम्प के अंदर ले चलूँ आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो मेरा बेसिक आइकॉन यहाँ पे बना हुआ है। और उसके ऊपर फिर मैंने क्या किया है, एक बहुत सारे यहाँ पे मैंने आइकॉन्स डाले हुए हैं जो ड्रेस मटेरियल से या ड्रेस से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग आइकॉन्स मैंने यहाँ पे 5-5 फ्रेम्स के ऊपर लेयर को कट करके ट्रिम करके यहाँ पे सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक सा आइकॉन एनिमेशन आइकॉन रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका पॉपअप और वाइब्रेटिंग एनिमेशन जनरेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे भाई कि इसके थ्रू ही आप एनिमेशन कर सकते हो या फिर आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत बेटर रहता है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो इन फ्यूचर तो आई कैन डू, मैं आराम से उसको कर सकता हूँ। तो ये बेटर प्रैक्टिस है कि जहां तक हो सके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यूज करो अपने एनिमेशंस के लिए। अब क्या करेंगे, मैं इसको मूव करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ जहाँ पे इसका ऑलरेडी एंकर पॉइंट है। स्नैपिंग ऑन रखोगे तो प्रॉपर ये सेट हो जाएगा। अब इसका मैं रोटेशन और स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉपअप एंड वाइब्रेट एनीमे। तो क्या मुझे ये पता चलेगा कि ये किसके थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे ध्यान में रहेगा। और इसको भी मैं सेम कलर दे देता हूँ जो मेरा फ्यूचर कलर है सेम, तो मेरे को समझ में आएगा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस आइकॉन को इसके साथ पेरेंट कर देंगे हमारे नल के साथ। तो ये पेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को की दे देता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ 10 फ्रेम आगे। और यहाँ पे भी क्या दे देता हूँ, दोनों प्रॉपर्टी स्केल और रोटेशन को मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। अब चले आते हैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे मैं रोटेशन यहाँ पे इसका थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलता कुछ इस हिसाब से, और स्केल वैल्यू इसका कर देता हूँ 0। तो अब कुछ एनिमेशन होगा तो इस हिसाब से वो एनिमेट होते हुए बाहर आएगा। अब हम चलेंगे 5 फ्रेम आगे। तो 5 फ्रेम हम आगे आ चुके हैं। फिर से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो साइमल्टेनियसली चीजें आपकी जानी चाहिए जैसे आपको लेके जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे पहला चीज क्या करना है, तो यहाँ पे कौन सा, तब रोटेशन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, हल्का सा इसका रोटेशन थोड़ा बैक होना चाहिए। प्लस इसका स्केल थोड़ा मैं अप करूंगा, 110 करते हैं हम लोग, 10 पिक्सल के साथ हम प्ले करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो इसका रोटेशन अभी मुझे क्या करना है, मैंने कुछ इतना डिग्री 14 डिग्री यहाँ पे किया है। अब स्केल यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 92 कर दूं। तो मैंने 8 पिक्सल्स के साथ जैसे खेलने के लिए बोला वैसे हम प्ले कर रहे हैं। वापस हम क्या करेंगे, अभी 1 2 3 4 5 5 फ्रेम आगे आ चुके हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, सेम चीज हमें करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा वापस, या तो फिर आप इसकी को कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल एंड वी, यहाँ पे पेस्ट हो गया। एंड सेम यहाँ पर जो स्केल का किया उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे भाई, इतना हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। वापस चले आते हैं यहाँ पे, फिर से कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे चले आते हैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे चले आते हैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इन सारी कीज को सिलेक्ट करता हूँ, F9 करके इजी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एक बार अभी हम इसको प्ले करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छा खासा हमारा क्या हो रहा है, पॉपअप एनिमेशन यहाँ पे बेटर तरीके से हो चुका है। तो अभी नल को यहाँ पे हाइड कर देते हैं। दूसरा चीज क्या चाहिए, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो अब इसी का मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ नल के थ्रू। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसका एनिमेशन तो सेम टू सेम मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो मेरा कंटिन्यूसली सेम एनिमेशन चलते हुए रहना चाहिए। तो मुझे अभी करना क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको एक रोटेशन पहले डिफाइन कर देते हैं। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ कनेक्टेड ही रखो। बट जैसे मैंने पहले कहा था ना कि हम लोगों को क्या करना है कि अगर इसको मुझे चेंज करना, तो मैं यहाँ पे इसका रोटेशन कुछ चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। तो देखो इसका इंडिविजुअल एक रोटेशन मेरा चेंज हो गया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, शेडो क्रिएट करना है इसका। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, हम जनरेट में जाएंगे और यहाँ पे जाके फील अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो फील का शेड है मैं इसको चूज कर रहा हूँ। इसका मुझे बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं, तो डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चेंज चूज कर लिया, अब इसका शेड थोड़ा डार्क शेड यहाँ पे हम चूज करेंगे।
प्लस अब इसके ऊपर इफेक्ट में चलते हैं, वापस ब्लर वाले ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर। इसका वैल्यू कुछ मैं 3 के आसपास अप्लाई करता हूँ। ओके, इट्स गुड, ये अच्छा लग रहा है। और साथ में इसका ऑपेसिटी क्या कर देंगे, हल्का सा हम डाउन कर देंगे कुछ इस हिसाब से। तो हाँ भाई, ये बेटर हो गया। यहाँ पे वैल्यू कुछ मैं 5 कर देता हूँ। ओके, इट्स लुक बेटर। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब देखो दोनों एनिमेशन चलने ही वाले हैं, बट एक क्या हो गया, उसका रोटेशन वहां पे हो गया। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये प्रॉपर तरीके से अभी एनिमेट भी हो रहा है। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे इसको थोड़ा सा स्केल डाउन भी करना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। तो देखो एक बेटर तरीके से मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन रहा अगर मैंने नल के थ्रू एनिमेट किया तो। अदरवाइज हमने इसका स्केल और रोटेशन दोनों एनिमेट किया था, तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाता। तो ये एक स्मार्ट वे होता है किसी भी एनिमेशन को करने का। तो यहाँ पे इतना मेरा हो चुका है, स्केल थोड़ा ज्यादा हो गया है छोटा, तो मैं उसको ऑलमोस्ट 57 के आसपास करता हूँ। हाँ, अभी ये थोड़ा प्रॉपर है मेरे लिए, बराबर है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। इसका भी एक बार स्केल देख लेते क्या है। ओके, इट्स गुड। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 53 के आसपास, तो ये बेटर लगेगा। ठीक है ना। तो अब ये प्रॉपर हो गया। दूसरा एक मुझे नीचे ऑनलाइन शॉपिंग का ऐड डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको आगे ले लेते हैं थोड़ा, और मैं यहाँ पे टैग सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन स्टोर। आप यहाँ पे टाइप कर लो, या आपको शॉपिंग जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ सेंटर के ऊपर प्रॉपर तरीके से। तो हाँ भाई, ये प्रॉपर सेंटर पे अलाइन हो जाना चाहिए। अब आइकॉन के अकॉर्डिंग मुझे करना है, तो हल्का सा पोजीशन क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। और प्लस इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका स्केल हल्का सा मैं, सॉरी, लेट्स सिलेक्ट कंट्रोल जेड। ओके, इसको सिलेक्ट करके स्केल थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका। ओके, डन। अब इसका पोजीशन क्या करेंगे, हल्का सा मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसका पोजीशन प्रॉपर्टी हो गया, और हम जाएंगे कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना आगे, और इसका पोजीशन वापस की दे देता हूँ। और आगे चलते हैं इस वाली की फ्रेम के ऊपर, और सेम यहाँ पे भी क्या करना है, पोजीशन का की दे देना है। अब स्टार्टिंग में जो पोजीशन का वैल्यू है, मैं उसको थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे ले रहा हूँ। वापस चले आते हैं इस के फ्रेम के ऊपर, और थोड़ा हम आगे की तरफ लेके जाएंगे उसको। अब दूसरा साथ में कि इसका ऑपेसिटी एनिमेट करना है, तो मैं शिफ्ट टी करके ऑपेसिटी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, ऑपेसिटी का की दे देता हूँ। और यहाँ पे ऑपेसिटी के फर्स्ट के फ्रेम के ऊपर वैल्यू हम कर देंगे 0। अब इन सारे की इसको सिलेक्ट कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं F9 के अंदर। तो भाई हमारा एनिमेशन जो पॉपअप वाइब्रेटिंग आइकॉन का था, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मोशन ब्लर भी हम एक बार अप्लाई कर देते हैं और फाइनल एनिमेशन देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। अभी जैसे आप गाइस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा आइकॉन पॉपअप भी हो रहा है और साथ में वाइब्रेट भी हो रहा है, और मोशन ब्लर का भी अच्छा खासा इफेक्ट दिख रहा है, प्लस हमारा टेक्स्ट भी अच्छे खासे तरीके से विजिबल हो रहा है। आप इसके अंदर टाइमिंग भी देना चाहो तो इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो, तो अच्छा सा डिस्टेंस हो जाएगा। होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय गाइस।